मध्य प्रदेश में नई शराब नीति के विरोध में लगातार कांग्रेस अभियान चला रही है। साथ ही शराब नीति के विरोध में पत्र लिखो अभियान भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वजन के बराबर पत्र लिखे जा रहे हैं। इसी कड़ी नवरात्रि की अष्टमी पर ये पत्र मुख्यमंत्री को भेजने की योजनाएं बनाई जा रही। दरअसल नई शराब नीति के विरोध में लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते पत्र लिखो अभियान में नवरात्रि के अष्टमी के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के वजन के बराबर के पत्र लिखे जाएंगे। वर्तमान में 25 किलो से अधिक वजन के पत्र लिखे गए हैं। इसके साथ ही नई युवा पीढ़ी को सुंदरकांड की हजारों प्रतियां भी सोमवार से बांटी जाएगी, जिससे नई पीढ़ी में एक नई शक्ति आए और शराब नीति के खिलाफ मैदान में आए, क्योंकि जब नई पीढ़ी मैदान में आती है तो एक नया बदलाव आता है। मध्य प्रदेश नई शराब नीति तो लागू होने जा रही है, इसका विरोध आप सतत कर रहे हैं। अब किस तरीके के अभियान चलाया जा रहा है? सुंदरकांड के साथ साथ पत्र लेखन भी आप शुरू कर रहे हैं, किस तरह के अभियान? 31,000 पत्र अभी तक लिखे जा चुके हैं। हमारे संस्था से जुड़े हुए, हमसे जुड़ी हुई महिलाएं और परिवारजन लगातार पत्र लिखवा रहे हैं। सोमवार से हम सुंदरकांड इसलिए बांट रहे हैं कि 11 साल से 14 साल के बीच के बच्चे इस अभियान से जुड़े। उनके पत्र का महत्व तो नहीं है, लेकिन उनका अपने परिवार पर जो दबाव रहेगा उसका ज़्यादा महत्व है। अभियान में निरंतर कुछ न कुछ होता रहे, इसलिए 31,000 सुंदरकांड विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के ऐसे बच्चों तक हम वितरित करेंगे और वो अपने माता पिता से चिट्ठी लिखवाएं। ये इस मुहिम का एक अंग है, जो पचकुया मंदिर के कोने एक निवास स्थान से शुरू होगा और पूरे विधानसभा में चलेगा। 19 या 20 अप्रैल तक हम इस पूरे अभियान को शिवराज जी के वजन के बराबर 63 किलो 300 ग्राम की चिट्ठियां आप प्रेस क्लब के हाल में रखकर आप लोगों को रुजुआत कराने के बाद, तुलाने के बाद आप लोग जैसा दिशा निर्देश करेंगे कि इंदौर के संभागायुक्त को देना है, डाकघर में देना है, या शिवराज जी को आप लोग पहुंचाएंगे, जैसा आप लोग दिशा निर्देश देंगे वो बक्सा सौंप दिया जाएगा। जिस तरीके से नई शराब नीति आ रही है, तो कांग्रेस के तल पर भी इसका विरोध करेगी, इसको लेकर विधानसभा में भी मुद्दा उठाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का समर्थन तो है। ये नीति निर्धारण हमारे वरिष्ठ नेताओं को करना है, क्योंकि इंदौर में जहरीली शराबों से बहुत सारी मौतें हुई। इंदौर एक सांस्कृतिक शहर है और हमारे विधायक विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के संजय शुक्ला जी और शहर अध्यक्ष विनय वाकलीवाल जी और अन्य नेतागण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। देवास में भी ये मुहिम अब कुछ दिनों बाद चालू हो जाएगी। बाकी वरिष्ठ नेताओं को तय करना है कि वो इस मुहिम में किस तरीके से और आगे बढ़ते हैं। मतलब शराब नीति का विरोध कर रहे हैं, शराब दुकान का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इंदौर में भाजपा के नेता भी जो है शराब दुकान के विरोध में उतर आए हैं। मेरा किसी दुकान से विरोध इसलिए नहीं है कि वो शराब नीति के माध्यम से संचालित होती है। आप लोगों को शायद याद हो कि मनोज श्रीवास्तव जी जब मध्य प्रदेश के सचिव थे तो उन्होंने एक आदेश जारी किया था 11 बजे से शराब की दुकानों को 11:30 बजे समय करने का। तब मैं याचिका लगा करके मैदान में उतरा था। मैं किसी भी शराब की दुकान के बाहर प्रदर्शन के खिलाफ हूँ। हमारा विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। बीजेपी के नेताओं को शायद शराब नीति के बारे में जानकारी न हो, तो मैं उन जो भी धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं उन साथियों से निवेदन करूंगा कि वो हस्ताक्षर अभियान चलाएं और 50% भी अगर महिलाओं के हस्ताक्षर उन्होंने उस क्षेत्र की महिलाओं के करवा लिए तो वो दुकान किसी भी तरीके से खुल नहीं सकती। उस क्षेत्र में कानून कहता है। इस तरीके से विरोध क्या जायज़ है? भाजपा नेताओं को भी विरोध करना पड़ रहा है। भाजपा हो या कांग्रेस हो, अधिकारी नीति बनाते हैं और अधिकारियों की नीति का विरोध करना राजनेताओं का धर्म होना चाहिए। अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो, अगर सत्ता की दलाली कर रहे हैं तो विरोध न करें।
भाजपा विधायक रमेश मेंदोला खुद मैदान में उतरे हैं शराब दुकान का विरोध करने के लिए। आपको लगता है किसी विधायक को विरोध इस जो दुकान है इसके पीछे का ठेकेदार का नाम तो पता कर लीजिए। क्या रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनका? गठजोड़ बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, जनता महत्वपूर्ण होती है। और शायद कल रमेश जी को लग गया है कि जनता महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जरूर है कि जब शुद्ध मन से कोई काम किया जाए तो कारवा जुड़ते जाता है। मैं तो इसे अपनी सफलता मान रहा हूँ, कांग्रेस की सफलता मान रहा हूँ, और शिवराज जी के दुकान पर जो उमा भारती का पत्थर पड़ा है, रमेश मेंदोला जी को उनका साथी मान रहा हूँ। इंदौर से अंशुल मुकाती की रिपोर्ट।